आज मी आली आहे पुण्यामध्ये पंडाल हॉपिंग करायला. पंडाल हॉपिंग म्हणजे काय असतं, एका पंडालपासून तुम्ही दुसऱ्या पंडालमध्ये जातात. तर मी पुणे हेरिटेज वॉक सोबत आली आणि इथे तुम्हाला हिस्ट्री सुद्धा सांगितली जाते, प्लस तुम्हाला इथे 5 मानाचे गणपती आणि जवळजवळचे पण गणपती दाखवले जातात. चला तर मग सगळ्याची हिस्ट्री ऐकू. आसपास पहला गांव है, तो जो कस्बा गांव जिसको बोलते हैं हम लोग कस्बा पुणे, वो इसी हिल के ऊपर, इसी माउंट के ऊपर आया है, लाइक एट दिस प्लेस. सेकेंड सेंचुरी एडी का ओल्डेस्ट टेम्पल. उसके बाद 1636 में शिवाजी राजे और उनकी माँ जिजाबाई when they came back to पुणे, they began building the लाल महल. लाल महल यहाँ का ओरिजिन, ठीक है, फेसिंग का टेम्पल. इसका बैक साइड है जो अभी ओपन है, जहाँ जाते हैं करते. ये जब बन रहा था, एक और फैमिली एक और घर यहाँ इस तरफ कहीं बना रहे थे, तो उनको मिट्टी में दे फाउंड गणपति मूर्ति 1636-38 के. वो मूर्ति किसने बनाया, किसका है, क्या है, किसी को नहीं पता. मिट्टी में दबाव मिला, ठीक है. वो मूर्ति अभी यहाँ पंडाल में है. मेन सेकेंड सेंचुरी वाला एडी का मूर्ति अलग जो टेम्पल में है, आपको साल भर देख सकते हो. ये जो मूर्ति है, कैन सी ओनली फॉर द 10 days ऑफ गणपति. पुणे का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल, इसके लिए इसको माना था पहला गणपति, रिस्पेक्टेड फर्स्ट गणपति बोलते हैं इसको. भाऊसाहब रंगारी इनका नाम था. डॉक्टर लक्ष्मण जावळे, ही वॉज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर. इनके एंसेस्टर्स जो थे वो पेशवा के डॉक्टर्स थे, राजवैद्य. ही वॉज लिविंग हियर, ये उनका एंसेस्ट्रल हाउस ये पीछे. ही वॉज एक्टिव फ्रॉम 1850 से लेके 1910 के आसपास वो एक्टिव थे यहाँ पे. तो उस लाइक ही वॉज सो पॉपुलर कि उनके पेशेंट्स अक्रॉस इंडिया थे. ही यूज्ड टू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया. तो ऐसे ट्रैवल करते हुए तो एक मतलब दो चीज़ हुआ. एक तो उन्हें काफ़ी पैसे कमाए. सेकेंड, he got introduced to the Indian freedom struggle कि क्या हो रहा है करके. तो he began funding the Indian freedom struggle सबसे पहला. His first contribution. ये करते करते 1892 आ गया. 1892 में ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ लॉ कॉल्ड सेक्शन 144, जो आज भी इंडियन गवर्नमेंट उसको यूज़ करते हैं. तो अंडर दैट लॉ नॉट मोर देन 5 people कैन असेंबल एट अ पॉइंट. यू कांट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सो अभी ये लॉ अगर आया है तो अभी लोगों को कैसे हम इकट्ठा करें, कैसे उनको बताएं कि इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए कैसे फाइट करें. तो इनको आइडिया आया कि ये गणेश उत्सव जो है ना, ये प्राइवेट फेस्टिवल हर एक के घर में सालों से हो रहा है. तो मतलब प्राइवेट फेस्टिवल था, इसको हम लोग घरों से बाहर निकल के इसको सार्वजनिक कर देते हैं, सब पब्लिक फेस्टिवल करते हैं. तो उनके घर के बाहर इसी रोड के ऊपर उन्होंने दुनिया का पहला गणेश पंडाल बनाया. और यहाँ पे उन्होंने उनके हाथों से गणपति मूर्ति का ये किया, अपना क्राफ्ट किया. क्राफ्ट करके यहाँ पे वो ऐसा अपना पंडाल के अंदर गणपति स्टार्ट किया. ये बनाया था सेम 1892 में भाऊसाहब रंगारी ने. तब से लेके आज तक 133 years इस रथ इज बीइंग यूज्ड एवरी ईयर, ठीक है, फॉर द फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ. दो फोटोग्राफ्स हैं ये पहला दुनिया का पहला गणेश फेस्टिवल का फोटो है 1892. विसर्जन का फोटो. दगडूशेठ हलवाई का नाम दगडूशेठ गाडवे, ही फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका. वो यहाँ आए लेट 1870s में, और यहाँ पे आके उन्होंने अपना मिठाई का दुकान चालू किया. ठीक है. तो ही हैड दी ऑडेसिटी ओपन अप अ शॉप राइट ऑपोजिट काका हलवाई. तो काका हलवाई कौन थे? ये पेशवा के रॉयल हलवाई थे. जब मराठा एम्पायर जब कोलैप्स हुआ 1818 में, उनका नौकरी गया, उन्होंने यहाँ पे अपना स्वीट शॉप चालू किया. तो वो वॉज दैट बिग ब्रांड. वो तब से सबसे ओल्डेस्ट हलवाई पुणे के अपने काका हलवाई. तो उसके सामने, उनके दुकान के सामने हमने अपना दुकान चालू किया हलवाई में. और वो कुछ सालों के बाद ही बिका बिग ब्रांड. तो आज अपने पुणे में जो अपनी चित्राई बन गई, इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड वो तभी थे. ठीक है. तो उन लोगों का ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. तो पैसे कमा के उन्होंने सबसे पहले ही ऑल्सो बिगन ही गॉट इंट्रोड्यूस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. और उन्होंने फिर यहाँ से पैसा बनना चालू किया टू द फॉर इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल. ये करते करते 1892 आ गया. सो उसके बाद फिर अपना गणपति यहाँ शुरू हुआ. तो उनने भी अपना एक उत्सव गणपति करके जस्ट लाइक अ फेस्टिवल, तब तक मंदिर नहीं था, बट फेस्टिवल का गणपति, मंडल वाला गणपति उन्होंने स्टार्ट किया. उसके कुछ साल के बाद 1896 to 98 के बीच में 2 साल का लॉकडाउन हुआ. तभी यहाँ पे प्लेग हुआ था, पैंडेमिक हुआ था. तो पहला पैंडेमिक लॉकडाउन तब हुआ था, या अभी हमने सेकेंड लॉकडाउन देखा. तो उस पैंडेमिक में, वो प्लेग में, उनका एक ही लड़का था 12 साल का, ही एक्सपायर्ड इन दैट प्लेग. तो उनका डेथ के बाद बोथ हस्बैंड वाइफ वेंट इनटू डिप्रेशन. वेंट इनटू डिप्रेशन. एंड 1 साल के बाद वो दोनों थोड़े स्लोली रिकवर हुए. उन्हें देखा कि इट इज़ नॉट ओनली फैमिली, बट पूरे सिटी को प्लेग का इफेक्ट हुआ है. तो इन मेमोरी ऑफ सन एंड इन द मेमोरी ऑफ द पीपल हु डाइड इन प्लेग, उन्होंने दगडूशेठ गणपति मंदिर बनवाया.
ठीक है। तो ओरिजिनल जो मूर्ति था पहला वाला, जब इसमें 2 मंडल लगता था उनका, वो मूर्ति आगे यहाँ पे 2 किलोमीटर आगे आकड़ा मारुति चौक है, उसके अंदर वहाँ पे फर्स्ट वाला मूर्ति है। सेकंड मूर्ति जब ये मंदिर बना, उसका मूर्ति अभी इट इज इन बारजे के आगे कोई आश्रम है, वहाँ पे है वो मूर्ति। ठीक है। अभी जो हम लोग मूर्ति देखते हैं वो है मूर्ति 1968 का। तो उन्होंने बाद में किसी ने गोद लिया, फिर बाद में वो जो गोद लिए हुए डिसेंडेंट्स थे उनके, उनने 1968 में ये मूर्ति रिप्लेस किया। ये थर्ड मूर्ति है जो अभी हम देखते हैं, जो आज तक वो चलते आ रहा है। ठीक है। तो कस्बा अपना सॉरी ओरिजिनल गणपति एक्चुअली प्लेग मेमोरियल टेम्पल का ओरिजिनल नाम था भाऊलीचा हौद। इसके पीछे भाऊलीचा हौद है, तो उसका नाम था भाऊलीचा गणपति। ठीक है। इसके पीछे टैंक है बराबर, तो उसका नाम था 1925 में जब इनका डेथ हुआ दगडूशेठ हलवाई का, तो उस साल उन्हें नाम चेंज किया दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। यहाँ से बट वॉज वर्किंग इन मुंबई, वहाँ पे मिल फैक्ट्री में वहाँ पे काम कर रहे थे अपने कुत्ते के मिल में। तो जब अपना स्वदेशी मूवमेंट हुआ तभी बाबू गेलू उनने एक वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो लोग बाहर से फॉरेन से कपड़ा इम्पोर्ट कर रहे थे, कॉटन इम्पोर्ट कर रहे थे। ये जो लोकल मिल्स है यहाँ का, उनका कपड़ा कौन खरीदेगा, इसके लिए किया था प्रोटेस्ट। लेकिन फिर वहाँ से ब्रिटिश ने इम्पोर्ट किया क्लॉथ बाहर से। जब वो मुंबई डॉक से वो क्लॉथ ट्रक्स में भर के आ रहे थे, इन्हें रोड ब्लॉक किया हुआ, तो दे वांट टू स्टॉप द ट्रक। लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर से ट्रक चलाया एंड वी डाइड देयर ऑन दैट रोड। तो उनके मेमोरी में यहाँ पे अपना बाबू गेलू मंदिर बनाया। वो एक छोटा सा मंदिर था यहाँ पे पुणे में कुछ साल पहले तक। मंदिर में तो क्या सब्जी मंडी मॉर्निंग में मिले इन फ्रंट ऑफ शनिवार वाड़ा, जो ग्राउंड का सामने का दैट वाज रॉयल पैलेस ग्राउंड। 1818 में 1818 में जब भारत टाइम में तो खराब हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो पूरा लैंड पूरा गार्डन को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे उन्हें सब्जी मंडी बसाई इन 1828। 1830 से लेकर 1880 तक केवल 50 ईयर्स सब्जी मंडी वहाँ पे थी इन फ्रंट ऑफ शनिवार वाड़ा। उसके बाद वो जगह कम पड़ने लगा क्योंकि अपनी जो टाउन था वो बड़ा होने लगा, वो बस ग्रोइंग। 50 ईयर्स के बाद वो वे मार्केट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के 1-2 साल पहले 1945 के आसपास इसका मंडी का नाम चेंज करके माता फुले मंडी हो गया। फ्रॉम रे मार्केट टू माता फुले मंडी ना, वो हुआ उनका एंसिस्टर जो ग्रो फ्लावर्स, उनका सभी में गोरे, ज्योतिबा गोरे नाम है उनका, उनके ऑक्यूपेशन से उनका नाम फुले हो गया। ठीक है। तो वहाँ पर ही उसको ग्रो फ्लावर्स और उनका एक टिल मराठा एम्पायर था तब तक उनका मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड था, ये सारे रॉयल फैमिलीज को फूल बेचता। बट 1880 में जब एम्पायर कोलैप्स हो गया तो उनका सबका काम चला गया, अभी कौन खरीदेगा, तो उनने फिर यहाँ मुंबई में एक नॉर्मल शॉप लगाना उन्होंने। महात्मा फुले यूज्ड टू सिट देयर, वो बच्चे थे यूज्ड टू सिट देयर फ्रॉम 5 to 8 इन द मॉर्निंग और 8 बजे यूज्ड टू गो टू स्कूल। उनका पहला ही। उसके बाद लाइक when he grew up, ये मंडी बना यहाँ पे, इसका 1880 के आसपास ये हुआ कि ब्रिटिश ने जब ये मंडी बनाया वो चाहते थे कि पहला वाला पैटर्न क्या था कि डायरेक्टली जो फार्मर्स थे वो उसको सेल टू द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ कि वो मिडल मैन लेके आए ब्रिटिश ने, कि कोई मिडल मैन रहेगा, होलसेलर रहेगा, उसको आप बेचो फिर आगे कंज्यूमर को बेचेगा वगैरह। तो इससे क्या होता था कि प्राइस बढ़ना, मतलब इससे प्राइस बढ़ जाएगा, होल्डिंग हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, इसका मोनोपोली हो जाएगा। तो उसके आगे जो फार्मर्स मार्केट फुले हैंडल प्रोटेक्शन कि अगर सब्जी मंडी बन रही है तो ये ओल्ड फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली फार्मर्स टू कंज्यूमर होना चाहिए। एंड दैट वाज अ सक्सेस। तो वो वैसे ही है आज भी कि फ्रॉम द ग्रोअर्स टू द कंज्यूमर्स को जाता है डायरेक्टली। ये 2 रीज़न की वजह से 1945 में इसका नाम चेंज किया महात्मा फुले। सूबेदार थे नारो अप्पा किरे, परचेज किया, परचेज करके इसके पीछे अपना ये जो पंडाल लगाई इसके पीछे उनको सूबेदार वाड़ा है, वहाँ उनने अपना सूबेदार वाड़ा बनाया और उसके अंदर राम मंदिर बनाया। तो जब मराठा एम्पायर जब कोलैप्स हो गया 1818 में, तो वो जो टेम्पल था सबके लिए ओपन हो गया था। जब ओपन हुआ तो मेजोरिटी वहाँ जो लोग आते थे वो लेडीज़, तो जहाँ पे ज़्यादा लेडीज़ आ रही है इसके लिए वो मंदिर के बाहर वाले गली में यहाँ पे लेडीज शॉपिंग के शॉप्स पॉपअप होने लगे। तो फिर वो धीरे धीरे जितना यहाँ पे तुलसी का जितना गार्डन था वो पूरा एनक्रोच हो गया और वो डिस्ट्रॉय होकर पूरा यहाँ पे लेडीज शॉपिंग के लिए फेमस हो गया। तो वो नाम उसका रह गया अपना तुलसी बाग। तो ऐसा इसका ट्रेंड अपना शुरू हुआ 1892 के बाद। 1905 में यहाँ के जितने ट्रेडर्स हैं इनका अपने यूनियन ने यहाँ पे उनका मंदिर बनवाया अपना तुलसी बाग गणपति का, वो मंदिर का उनका ये मंडल तो गणपति बनाया 1887, 5 years before Bhau Rangan। 1887 में, but that गणपति was inside the तालीम, only open for the तालीम members, उनका जो members के लिए सिर्फ
जैसा वो 1892 में ओपन सब बिकम सार्वजनिक, तो 1893 से इनने भी फिर यहाँ बाहर की तरफ अपना पंडाल लगाया। तो इसके लिए ये थर्ड ओल्डेस्ट, इसके लिए माना था दूसरा गणपति गुरुजी ताली। तो दिस इज एक यूनिक मंडप, अपना मंडप जहाँ पे आज भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये लोग बात। ये सेकंड वाला माता जी का मंदिर, इसके लिए ग्राम देवी, ये सेकंड ओल्डेस्ट टेम्पल है पुणे सिटी का। तो दिस वॉज बिल्ट इन 1545। यहाँ पे एक लोकल ट्रेडर थे मिस्टर बेंद्रे नाम से, उनका ये मंदिर उनका प्राइवेट टेम्पल गए थे। ये पूरा उनका फार्म लैंड था, खेती के बीच में छोटा सा मंदिर वैसा उन्होंने बनाया, ठीक है। 1545 में स्मॉल टेम्पल था। बाद में 1636 जिजाबाई एंड शिवाजी राजे केम बैक टू पुणे, उन्होंने टेम्पल को बड़ा किया। तो बड़ा के में आपको बता सुना होगा गाड़वा से लंगर चालू हो, तो पुणे में बड़े से एक चुनाव किया था लाइन का बीजापुर का, इसमें आदिल शाह ने पूरा गाँव चलाना था। तो जब आए 1636 में शिवाजी राजे उन्होंने ये टेम्पल में अपना पूजा किया, और इसी फार्म लैंड में, इसके सामने का जितना लैंड है, इसको उन्होंने वापस गोल्ड का प्लाव चलाया। तो सोने का अगर चालू होता है, ये सेइंग है कि अपना गोल्ड का प्लाव चलाया था वापस। वो एक्टिविटी इस जगह पे हुआ, मंदिर के सामने। सेकंड मेजर इवेंट हुआ 1942। तो अभी 1942 में मुंबई में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया का वहाँ पे किया था, आज़ाद मैदान में। वहाँ पे एक बंदा था भास्कर कार्निक, ही वॉज फ्रॉम पुणे, इन अटेंडेंस टू दैट, कॉमन सिटीजन, भीड़ में खड़ा हुआ एक आदमी, रैंडम आदमी वहाँ पे गए थे। ही गॉट इंस्पायर्ड, वापस आते वक्त वो सोच रहे थे कि मैं कर क्या रहा हूँ करके। तभी वो नौकरी कर रहे थे ब्रिटिश अपना इधर खड़की एम्यूनेशन फैक्ट्री में, तो वहाँ पे जॉब का बॉम्ब असेंबल कर रहा था। वो सोच रहे थे कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। तो व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। वो ये वॉज लोकलाइट ओवर हियर, उनका घर था यहाँ पे। वापस आए यहाँ पे, आके उनके 3 फ्रेंड्स को बुला के मंदिर में उनका मीटिंग हुआ कि हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस। तो प्लान ये हुआ कि ये जो बंदा है भास्कर करने की, इज वर्किंग इन द फैक्ट्री ना, अपने एम्यूनेशन फैक्ट्री में, तो उनका जॉब था बॉम्ब असेंबल करना। तो रोज दोपहर को लंच के बाद बॉम्ब का पार्ट्स डब्बे में रख के स्मगल करेंगे, ठीक है। ऐसा उन्हें 2 बॉम्ब के पार्ट्स स्मगल करके लाए। ये मंदिर का बेसमेंट, तो बेसमेंट में जाकर उन्हें बॉम्ब के पार्ट्स वहाँ पर छुपा के जब 2 बॉम्ब के पार्ट्स पूरे स्मगल होके आए, उन्हें अंदर जाके बॉम्ब असेंबल किया। 2 बॉम्ब और 4 फ्रेंड्स 2 लोगों की टीम में स्प्लिट हो गए। स्प्लिट होकर वो कैंप साइड में गए। कैंप साइड में 2 सिनेमा हॉल से, एक आज का नाम है उसका वेस्ट एंड, एक का नाम है विक्ट्री। वेस्ट एंड का ओरिजिनल नाम था नेपियर, विक्ट्री का नाम था कैपिटल, लाइक ओरिजिनल, ओन्ड बाय इंडियंस बट ओपनड अप ओनली फॉर द ब्रिटिश, ठीक है। तो ये 4 लोग 2-2 की टीम में 2 बॉम्ब लेके 2 सिनेमा हॉल में गए, उन्होंने यहाँ पे बॉम्ब प्लेस किया। विक्ट्री का जो अपना बॉम्ब है वो ब्लास्ट हुआ, लेकिन इसका वेस्ट एंड का बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। तो बाद में अपना ब्रिटिश पुलिस को पकड़ लिया बॉम्ब, तो उसके ऊपर उनको स्टैंप मिला खड़की एम्यूनेशन फैक्ट्री। जैसे उन्हें ट्रेस किया कि किसने इसको स्मगल किया होगा, एंड दे अरेस्टेड भास्कर करके। अरेस्ट करके उनको इसी के पीछे, जम्मू शहर के पीछे बैक साइड में अपना फरसखाना पुलिस स्टेशन है, वो पहले अपना पुलिस, अपना पुणे पुलिस का हेडक्वार्टर था, तो यहाँ उनको लेके आए थे, ठीक है। 1942 जैसा उनको अरेस्ट किया वहाँ पे, कि 8 साइनाइड यानी कमिटेड सुसाइड। तो बाकी 3 फ्रेंड्स का नाम करें उनका रिवील नहीं हुआ। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस मालूम पड़ा, वो बाकी 3 लोग अभी 2008 तक वो लोग सब मिल जाते। मानाचा 5वां गणपति जो अपना केसरीवाड़ा, तो ये स्टार्ट किया था 1893 में। ये गणपति स्टार्ट हुआ था यहाँ से 2 रोड छोड़ के आगे वहाँ पे आपका कुमटेकर रोड है। कुमटेकर रोड के ऊपर वहाँ पे विंसूरकर वाड़ा नाम से पहले वाड़ा था, वहाँ वो स्टार्ट हुआ। जो विंसूरकर फैमिली थे, जो फॉर्मर सरदार स्पिट थे मराठा एम्पायर, तो विंसूरकर वाड़ा में ये पहले स्टार्ट हुआ। तो जो लोकमेंट थे, ही इज फ्रॉम रत्नागिरी, came to Pune. He began studying at Deccan College. वहाँ से पास आउट होने के बाद he founded the Deccan Education Society. वहाँ से हमने 2 चीज़ किया। पहला एक तो न्यू इंग्लिश स्कूल बनाया और फर्गूसन कॉलेज बनाया, ये उनका पहला कंट्रीब्यूशन। ये करते हुए वो जो बोर्ड मेंबर्स थे डेक्कन एजुकेशन के, उनमें कुछ आपस में डिस्प्यूट हुआ, एंड लोकमान तिलक ने उसमें से वो बोर्ड में से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके ही बिगैन इज प्रिंटिंग प्रेस, तो उन्होंने वहाँ से 2 न्यूज़पेपर्स चालू किए। ही वेंट इनटू जर्नलिज्म। मराठा पेपर, एक नाम था मराठा, विच वाज द इंग्लिश पेपर, एंड द मराठी पेपर वाज कॉल्ड केसरी, ठीक है। ऐसे 2 पेपर स्टार्ट किए वो उसी विंसूरकर वाड़ा में। फिर बाद में 1893 गणपति में स्टार्ट हुआ वहीं विंसूरकर वाड़ा। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे, वो जो विंसूरकर वाड़ा में ही वो लिविंग ऑन रेंट, वो विंसूरकर फैमिली में आपस में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया। उनने सारे जो वहाँ पे रेंटेड लोग थे सबको उनको खाली करने बोल दिया, ठीक है। ये तब हो रहा था उसी टाइम पे। ये वाड़ा था, इस वाड़ा का ओरिजिनल नाम है गायकवाड़ वाड़ा।
गायकवाड़ को बड़ौदा रॉयल चलेगा, वो लोग ओरिजिनली पुणे के हैं, यहाँ पे उनका गाँव है ये अपना तळेगाव लोनावाला के पास में, वहाँ के वो गाँव, वो उनको यहाँ से दे बिकेम सूबेदार इन द मराठा एम्पायर, सूबेदार ऑफ बड़ौदा, तो उनका ये ऑफिशियल रेसिडेंस था कैपिटल का, ठीक है, दे वर लिविंग हियर। अब वो लोग बड़ौदा में चले गए, मराठा एम्पायर कोलैप्स हो गया, वो लोग वहीं सेटल हो गए, ये फैमिली का प्रॉपर्टी था, तो उनको ये डिस्पोज करना था कि चलो अभी यहाँ नहीं चाहिए करके प्रॉपर्टी अपने को, तो दे वर लुकिंग कि हम अब ये बेचना है करके हमको। उसी टाइम पे लोग वॉज लुकिंग फॉर कि अभी बार बार रेंट पे रहेंगे तो बार बार खाली करना पड़ेगा, उससे अच्छा कि प्रॉपर्टी खरीद लो, तो ये साथ में अपना कोइंसाइड हो गया। तो लोकमान्य टिलक ने उनके पास से, मतलब गायकवाड़ के पास से ये प्रॉपर्टी खरीदा, गायकवाड़ वाड़ा से इसका नाम हो गया अपना, तो यहाँ पे फिर अपना गणपति यहाँ शिफ्ट हो गया। उसका ओरिजिनल ये अपना वाड़ा का इतना ही बचा हुआ है दिस पार्ट, बाकी पूरा गॉट रीडेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसका पेपर का ऑफिस अभी भी यहाँ ऊपर है, प्रिंटिंग प्रेस वहाँ नीचे है उस तरफ होगा। यहाँ पे गणपति है, इनका अपना माना था 5वां गणपति।